तो जीवन है तो मरण भी है, आदि है तो अंत भी है। जीवन से पहले, जीवन के अंकुर के फूटने से पहले हम किस अवस्था में थे और इस जीवन के बाद शरीर को जब हम त्यागेंगे तो कहाँ जाएंगे, ये सब बातें काफ़ी गूढ़ हैं, काफ़ी जटिल हैं। इन सब विषयों पे चिंतन मनन करना इंसान की फितरत है। इंसान इन सब विषयों से अपने आप को विरत कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन जीवन में कुछ और भी बातें हैं, जैसे प्रकृति अपना ऋतु परिवर्तन करती है। अतिशय शीत, अतिशय ग्रीष्म के बीच में भी एक ऋतु आती है जो मधुमास की होती है, बसंत की होती है। प्रकृति का हर एक पहलू उसमें सुंदर हो जाता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे ही जीवन में बसंत व्याप्त है। जीवन के इस पहलू पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वंद्व गीत पृष्ठ 9 में ये बात कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि चिंतन के ऐसे पहलू जो कि आत्मा, परमात्मा या जीवन मरण से संबंधित हैं, उन पे ध्यान नहीं देना है, वो कम महत्वपूर्ण है। लेकिन जीवन में जो मधुमास है उसको प्रत्येक पल समग्रता, संपूर्णता के साथ भोगना ही जीवन का उद्देश्य है। आइए दोस्तों, कविता का पाठ करते हैं। रह रह कूक रही मतवाली, रह रह कूक रही मतवाली, कोयल कुंज भवन में है। श्रवण लगा सुन रही दिशाएं, स्थिर शशि मध्य गगन में है। किसी महासुख में तन्मय, मंजरी आम्र की झुकी हुई। किसी महासुख में तन्मय, मंजरी आम्र की झुकी हुई। अभी पूछ मत प्रिय छिपी सी, मृत्यु कहाँ जीवन में है। तू बैठी रही हृदय में चिंताओं का भार लिए, तू बैठी ही रही हृदय में चिंताओं का भार लिए। जीवन पूर्व मरण पर भेदों के शत जटिल विचार लिए। क्षीण वसंतज इधर प्रकृति ने नूतन पट परिधान किया। आ पहुँचा लो अतिथि द्वार पर, नुपुर की झंकार किए। वृथा यत्न पीछे क्या छूटा, इस रहस्य को जान सके। वृथा यत्न जिस ओर चले, हम उसे अभी पहचान सके। होगा कोई क्षण उसका भी, अभी मोद से काम हमें। जीवन में क्या स्वाद अगर खुलकर हम दो पल गा न सकें। तुम्हें मरण का सोच निरंतर, तो पीयूष पिया किसने। तुम असीम से चकित, इसे सीमा में बांध लिया किसने। सब आए हंस बोल सोच, कह सुन मिट्टी में लीन हुए। इस अनन्य विस्मय का सुंदरी उत्तर कहो दिया किसने। छोड़े पोथी पत्र मिला जब, अनुभव में आह्लाद मुझे। फूलों की पत्ती पर अंकित एक दिव्य संवाद मुझे। दहन धर्म मानव का पाया, अंत दुख भयहीन हुआ। अब तो दहमान जीवन में भी मिलता कुछ स्वाद मुझे। एक एक कर सभी शिखाओं को मैं गले लगाऊंगा। भोगूंगा यातना कठिन दुर्वाह सुख भार उठाऊंगा। रह ना जाए अज्ञे यहाँ कुछ, आया तो इतना कर लूं। बढ़ने दो जीवन के अति से अधिक निकट में जाऊंगा। मधुपूरित मंजरी आम्र की देखो नहीं सिहरती है। चूना जाए रसकोस कहीं, इससे मन ही मन डरती है। पर किशोर कोपले विटप की, निज को नहीं संभाल सकी। पारितुपति का ताप द्रवित, उर का रस अर्पित करती हैं।
प्राणों में उन्माद वर्ष का, गीतों में मधुकण भर लें। जड़ चेतन विद रहे हृदय पर, हम भी केसर केशर लें। यह विद्रोही पर्व प्रकृति का फिर ना लौट कर आवेगा। सखी बसंत को खींच हृदय में, आओ आलिंगन कर लें। तो दोस्तों, जो बसंत का पल है, एक बार आने के बाद पुनः नहीं आएगा। आएगा भी तो वो क्षण नहीं रहेगा, वो शरीर और मन की अवस्था नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में वृथा है हम गूढ़ जो रहस्य हैं जीवन के उसमें उलझे रहें, बल्कि हमें पूरी तौर तरीके से ऋतु परिवर्तन का स्वागत करना है। बसंत ऋतु का स्वागत करते हुए अपने जीवन में जो सुखमय पहलू हैं उन्हें भोगना ही जीवन का चरम उद्देश्य है। आज के लिए इतना ही। जल्द ही आपके लिए एक नई अजर अमर रचना के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।